1 बिलियन से भी ज्यादा जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ हैं वो हर दिन यूज होते हैं। 258 बसेस को ये स्ट्रॉ भर सकते हैं, इतने स्ट्रॉ हर दिन यूज होते हैं। और इन स्ट्रॉ को जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ होते हैं वो 300 साल से भी ज्यादा इन्हें कंपोस्ट होने या डिकम्पोस्ट होने में और मिट्टी में मिलने में इन्हें लगता है। तो जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ हैं वो इतने हार्मफुल क्यों है, हर जगह ये देखने को क्यों मिलते हैं? ओशियन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक की संख्या तो है ही, लेकिन उसमें से टॉप 10 चीजों में से एक स्ट्रॉ भी आता है, प्लास्टिक के स्ट्रॉ, जो कि ओशियन में देखने को मिलते हैं, जो कि ओशियन को पॉल्यूट करते हैं। तो ये जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ हैं इतने हार्मफुल क्यों हैं और इसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं और कोई कंपनी से बंद क्यों नहीं करती, गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करते अगर ये इतना ही हार्मफुल है? तो आज हम यही सब इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ हैं वो तो पहले से ही इतने छोटे होते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो प्लास्टिक के स्ट्रॉज आते थे वो बिल्कुल ही रिसाइकलेबल नहीं होते थे। अभी के जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ आने लगे वो रिसाइकल हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के साथ एक इशू है, जितना बार आप उसे रिसाइकल करते जाओगे प्लास्टिक की क्वालिटी जो है उतनी घटती चली जाती है। और प्लास्टिक के स्ट्रॉ इसलिए भी रिसाइकल नहीं हो पाते क्योंकि वो पहले से इतने छोटे रहते हैं कि लैंडफिल इंक्रीज करते हैं, लैंडफिल में फैल जाते हैं और उन्हें हाथ से पिक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ स्ट्रॉ को तो आप कर लोगे, लेकिन जो रैक पिकर होते हैं जो कि ये सब काम करते हैं, ओब्वियसली हम जैसे लोग तो ये करते नहीं है, ना ही स्ट्रॉज एक जगह जमा करके रखते हैं ताकि वो बाद में हम रिसाइकलिंग के लिए दे दे। तो इसलिए ये हैंड पिक भी हो नहीं पाता है। अब बहुत सारे जो स्ट्रॉज होते हैं हवा के कारण, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ये उड़ करके बीचेस में चल जाते हैं और मरीन लाइफ को जो थ्रेटन करते हैं। जो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे स्ट्रॉ एक जगह से दूसरे जगह जैसे ही ट्रैवल करता है या तो फिर कुछ भी होता है, तो उसके जो प्लास्टिक हैं वो छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाते हैं, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, जो कि ओशियन में चल जाते हैं या तो फिर लैंडफिल में मिल जाते हैं। जिससे क्या करते हैं, वो जो सॉइल का जो क्वालिटी है उसे डिग्रेड करते हैं और जो भी ओशियन में ये स्ट्रॉ चले जाते हैं वो मरीन लाइफ को हार्म करते हैं। और यहाँ तक कि 550 मिलियन से भी ज्यादा स्ट्रॉ हर दिन फेंके जाते हैं। ये तो एक लमसम सा इंफॉर्मेशन है जो कि हमें इंटरनेट पे मिला, लेकिन डेफिनेटली इससे ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं देखने को मिलेगा। तो सवाल ये आता है कि दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉ यूज करते हैं? तो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज करते हैं? तो सबसे पहले नंबर पे यूके है, वहाँ पे 8.5 बिलियन लोग यूज करते हैं, वहाँ पे 8.5 बिलियन स्ट्रॉज यूज किए जाते हैं डेली। जर्मनी में 4.8 बिलियन, फ्रांस में 3.2 बिलियन यूज करते हैं, इटली में 2 बिलियन, पोलैंड में 1.2 बिलियन। ये कुछ टॉप 5 देश थे जो कि प्लास्टिक स्ट्रॉ बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर बात कर ले हम प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है उसके बारे में, तो जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है वो 300 से 500 साल में जाकर के डिकम्पोस्ट होते हैं, तुरंत होते नहीं है। इसी के लिए क्या होता है, वो धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जाता है वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। और इन्हें बैक्टीरिया तो बिल्कुल खा ही नहीं सकता है, वो नेचुरली ही 300-400 साल में डिकम्पोस्ट होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक नंबर है। तब तक वो सॉइल को भी खराब करते हैं, तो नेचुरली खा नहीं सकता है, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग जाता है इनको डिकम्पोस्ट होने में। और ये बिल्कुल ही टॉक्सिक मटेरियल से बना हुआ रहता है। और अधिकतर जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, और वो केमिकल रिलीज करते हैं। अगर वो सॉइल में होंगे तो सॉइल में केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं। वाटर में अगर रहते हैं वो तो मरीन लाइफ को वो बिल्कुल हार्म पहुंचाते हैं। अगर वाटर पे है, अगर वहाँ केमिकल रिलीज करते हैं या माइक्रो प्लास्टिक है, कोई भी खा लेता है मरीन जानवर, वो बिल्कुल ही हार्मफुल होगा उनके लिए। बहुत बार हमने फोटो भी देखी है कि बहुत सारे ऐसे जो मरीन एनिमल है, फिशेज है, बर्ड्स हैं, वो देखने को मिले हैं कि प्लास्टिक खा लेते हैं, उन्हें खाने का सामान वो लगता है और खा लेते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो ये जो प्लास्टिक के स्ट्रॉज है वो सबसे ज्यादा यूज होते कहाँ हैं? तो सबसे ज़्यादा ये रेस्टोरेंट में यूज़ होते हैं, होटल्स में यूज़ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक शॉप में अगर आप देख लो तो वहाँ पे भी यूज़ होते हैं, हैंड वॉश में जो एक स्ट्रॉ लगा हुआ रहता है उसमें यूज़ होते हैं, और बहुत सारे ऐसे जगह यूज़ होते हैं जिसके बारे में तो कहा भी नहीं जा सकता। रेस्टोरेंट, होटल, इन सब में हम कैसे इसे प्लास्टिक स्ट्रॉ को यूज़ करना बंद कर सकते हैं अगर उसके बारे में बात कर ले तो सबसे पहले तो उन कंपनियों को, जो कि बड़े बड़े कंपनियाँ हैं जो रेस्टोरेंट खोल करके बैठे हुए हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, कैफे कॉफी डे हो गया, स्टारबक्स हो गया, ये जो बड़े बड़े जायंट कंपनीज हैं, अगर ये एक इनिशिएटिव ले कि हम ये प्लास्टिक स्ट्रॉ को पूरी तरह से बैन कर देंगे, और इसके जगह जो कंपोस्ट हो सकते हैं, डिकम्पोस्ट हो सकते हैं, वो स्ट्रॉ यूज करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा और प्लास्टिक स्ट्रॉ का जो यूज है वो कम होता चला है। प्लास्टिक स्ट्रॉ है उसके क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं? कोकोनट लीफ के स्ट्रॉ बनाए जा सकते हैं जो कि पूरी तरह से कंपोस्ट हो सकता है, वो भी 1 से 2 महीनों के अंदर। बैम्बू के भी स्ट्रॉ बनाए जा सकते हैं, व्हीट के स्ट्रॉ बनाए जा सकते हैं, एक हेम्प ग्रास करके आता है
है जो कि मैरिजुआना की तरह देखने को मिलता है, लेकिन उससे प्लास्टिक भी बनाया जा सकता है और स्ट्रॉ भी बनाए जा सकते हैं। और वो हेम्प ग्रास जो होता है उससे काफी सारे चीज बनाए जा सकते हैं। तो उसके बारे में किसी और वीडियो में हम जरूर बात करेंगे। पेपर स्ट्रॉ जो कि कंपोस्ट हो सकते हैं। ग्लास स्ट्रॉ ये कंपोस्ट तो नहीं होते हैं, तुरंत नहीं होते हैं, लेकिन ये केमिकल रिलीज भी नहीं करते हैं। और अगर आप इस ग्लास को कितनी बार भी रिसाइकिल करोगे तो इसके क्वालिटी में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। क्वालिटी बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगी। फिर अगला है मेटल स्ट्रॉ जो कि कंपोस्ट तो हो ही सकता है। कहीं कहीं आप आइस स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ भी ठंड ज्यादा होती है, जैसे कि श्रीनगर, हिमाचल इधर चले जाएं आप तो ठंड ज्यादा होती है, तो वहाँ पे आइस के स्ट्रॉ भी यूज किए जा सकते हैं। पपाया स्टीम स्ट्रॉ जो कि डेफिनेटली कोई भी यूज कर सकता है, बहुत ही इजी टू यूज है। अगर आपके घर में पपाया का पौधा है देखने को मिलता है अगर आपके घर में, तो कुछ भी नहीं करना, आपका जो लीफ वाला स्टेम होता है उसे आपको काट देना है और थोड़ा सा पानी में धो लेना। वो नेचुरली होलो रहते हैं तो उससे आप एज अ स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं और बाद में वो डिकम्पोस्ट भी हो जाएगा बिल्कुल ही आराम से। फिर कुछ एडिबल स्ट्रॉ आते हैं जिसे आप पीने के बाद खा भी सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर के भी आते हैं, बहुत सारे फ्लेवर के आते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि इतने सारे जब अल्टरनेटिव्स होने के बावजूद हम प्लास्टिक स्ट्रॉ को रिप्लेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो हम इसे इसलिए स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो कंपनियां हैं वो तो बना ही रही है। मान के चलो कोई भी बेवरेज बनाने वाली कंपनी है, वो अगर उस पर स्ट्रॉ डाल करके भेजेंगे प्लास्टिक स्ट्रॉ, तो डेफिनेटली है कि वही यूज करेंगे। रेस्टोरेंट वाले अगर चेंज ही नहीं करेंगे प्लास्टिक स्ट्रॉ से दूसरे स्ट्रॉ में चेंज ही नहीं करेंगे, शिफ्ट ही नहीं करेंगे, तो वही हम यूज करते चले आएंगे। तो इन सब चीजों के कारण ये रिप्लेस नहीं हो पा रहा है। अगर हम और आप चाहे रिप्लेस करना, तो अगर हमारी कुछ कंपनियां हैं तो वहाँ पे हम इस आइडिया को डाल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं सब कुछ। अगर कोई कंपनियां नहीं है अगर हम, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें पर्सनल यूज के लिए स्ट्रॉ चाहिए तो हम प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं लेकर के दूसरा स्ट्रॉ ले सकते हैं, तो जाकर के ये थोड़ा सा यूज होना थोड़ा कम होगा। मेरे ओपिनियन के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को प्लास्टिक बिल्कुल ही बैन कर देनी चाहिए। जैसे ही प्लास्टिक बैन हो जाएगा, मानते हैं कि कुछ दिन तो लगेंगे, प्लास्टिक जैसे ही पूरी तरह से बैन हो जाएगा तो हमारे यहाँ इतने इनोवेटिव आइडियाज वाले लोग हैं जिसके कारण जैसे ही प्लास्टिक अगर बंद भी हो जाता है तो कुछ महीनों या तो फिर कुछ साल के अंदर ही हमें उसके अच्छे अल्टरनेटिव्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्रूड ऑयल निकालती हैं, तो पेट्रोल के साथ साथ हमें प्लास्टिक भी देखने को मिलता है। तो मान करके चलो अभी लॉकडाउन हुआ था तो पेट्रोल की जो कीमत है इंटरनेशनली वो तो बिल्कुल ही गिर चुके थे, क्योंकि कोई गाड़ी चल नहीं रही थी अच्छे से, तो बिल्कुल ही गिर गई थी। उसकी जो कीमत है वो बिल्कुल ही गिर गई थी और कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन प्लास्टिक वो रुका नहीं। लॉकडाउन में प्लास्टिक बिकना रुका नहीं। मान करके चलो किसी भी किराने की शॉप पे अगर कुछ भी आपने लिया हो तो डेफिनेटली कि प्लास्टिक पे ही लिया होगा, या तो फिर चिप्स के पैकेट्स अगर लिए होंगे तो वो प्लास्टिक पे ही आया होगा। तो उधर से उनका इनकम तो हो गया, लेकिन पेट्रोल की तरफ से नहीं हो पाया। तो उनका ये मानना है कि अगर प्लास्टिक का प्रोडक्शन को अगर बढ़ा दिया जाए तो वो अच्छा मुनाफा हो सकता है उनके लिए। तो वो ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक बनाए जा रहे हैं और सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे आपके करने से फर्क आएगा, लेकिन कुछ हद तक फर्क आएगा। मगर जब ये बड़े पैमाने पे होगा तो काफी अच्छा फर्क हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इनिशिएटिव जो है वो हमें ही स्टार्ट करना होगा। आशा करते हैं कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है सबसे पहले वो इनिशिएटिव ले जाए, तो फिर जो हमारे सिटी के जो मेन पॉलिटिशियंस होते हैं वो इनिशिएटिव ले और उससे पहले स्टेट और सिटी के अंडर में पहले उसे बैन किया जाए प्लास्टिक को। उस तरह से मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं और उसके अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। आप वीडियो देखना बिल्कुल ही ना भूलें।